आप बाहर घूमने गए हो या पढ़ाई कर रहे हो, the last thing you want to do is unintentionally offend someone by saying something rude. लेकिन अगर अनजाने में आपसे ऐसा हो गया तो आपके हाथों ने अनजाने में ऐसा कुछ कर दिया जिससे लोग ऑफेंड हो जाएं तो हैंड जेस्चर्स की बात कर रही हूँ। तब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि बात हमारे हाथ में नहीं थी, क्योंकि बात तो आपके हाथ में ही थी। मैं मानसी हूँ आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। देखिए, हैंड जेस्चर्स की ना बड़ी इंपॉर्टेंस होती है दुनिया में। कभी कभी आपसे अनजाने में गलती हो सकती है, तो इस चीज को आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए आज हम लेकर आए हैं 5 ऐसे हैंड जेस्चर्स या वो जेस्चर्स जिसे यूज करते वक्त आप ध्यान नहीं रखेंगे ना तो यू माइट गेट इन सम काइंड ऑफ ट्रबल फॉर श्योर। सो लेट्स बिगिन। ऑन नंबर 5 वी हैव सोशल मीडिया का पॉपुलर कल्चर एंड दैट इज थम्स अप। दुनिया भर में थम्स अप को एक पॉजिटिव चीज माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ मींस ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लाइकिंग टुवर्ड्स समथिंग। लेकिन इराक में अगर आपने ऐसा किया ना तो आपको हो सकती है दिक्कत। ये हैंड जेस्चर यहाँ पर ऑफेंसिव माना जाता है। इट इज सिमिलर टू रेजिंग योर मिडिल फिंगर अप। तो अगर आप कभी इराक जाते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स जेस्चर नंबर 4 एंड दैट इज इंडेक्स फिंगर ऑन टेम्पल। इसका बेसिक मीनिंग यही है कि आई एम थिंकिंग, पर जर्मनी में इसका मतलब लोग कुछ और मानते हैं। इन जर्मनी इट इज कॉल्ड शोइंग समवन द बर्ड। इसका मतलब है कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं दैट पर्सन इज क्रेजी, या यूं कहिए दिमाग थोड़ा कम है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बर्ड्स वर थॉट टू हैव लो इंटेलिजेंस, सिमिलर टू द यूएस एक्सप्रेशन द बर्ड ब्रेन। चलिए अगले जेस्चर की ओर बढ़ते हैं, यानी जेस्चर नंबर 3, और वो है सेंडिंग फ्लावर्स। यार, फूल भेजना तो मानो प्यार दिखाना है। अपने यहाँ पर तो फूल लेने देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इट शोज हाउ मच वी लव एंड अप्रिशिएट द ह्यूमन दैट वी आर सेंडिंग फ्लावर्स टू। पर रशिया में ये काम करने से पहले यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। हाँ, यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी को फ्लावर का बुके दे रहे हैं और उसमें अगर इवन नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस इंसान को फ्यूनरल फ्लावर्स भेज रहे हैं। फ्यूनरल फ्लावर्स मतलब जिंदा इंसान को फ्यूनरल फ्लावर्स। भाई, फिर तो बेहतर यही होगा कि रशिया में किसी को फूल देने से पहले 2 बार गिन लें। बात करते हैं अब उस जेस्चर की जो लिस्ट में नंबर 2 पर है, हाई फाई। अब ये भी तो इमोटिकन ही है। कोई गेम जीते या दोस्तों के साथ कोई जोक क्रैक कर लें, हाई फाई नेचुरली हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज गिविंग अ हाई फाई इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग हाय। पर ग्रीस, मैक्सिको, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में मामला थोड़ा अलग है। People in these countries think showing the 5 spread fingers with the palm facing out is insulting. ग्रीस में ये माना जाता है that this is a sign of rubbing dirt on the person's face. Well, लोगों के अपने अपने तरीके हैं। वक्त है आज के लास्ट जेस्चर के बारे में बात करने का, and that is the hand gesture for calling people. दूर खड़े किसी इंसान को बुलाना हो तो ये जेस्चर हम अक्सर यूज करते हैं। But in the Philippines, it is used only to call the dogs. And yes, if you call someone by showing this gesture, it is considered as offensive gesture और आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है। सजा हो जाएगी, इस बात पर याद रखिएगा। The local people may misunderstand your gesture और फिर आपको legal trouble हो सकता है। तो हमारी मानिए और हमेशा रिसर्च करिए about the culture and traditions of a country before visiting in order to save yourself from landing in some trouble. तो ये थे कुछ ऐसे gestures जिन्हें आपको avoid करना होगा if you are in some other countries. This was all for today. अब कल मुलाकात होगी ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ।